प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के 17वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं ये ज्यामिति के सवाल है। आपको डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना है। आप इसे अंत तक देखिए, इत्मीनान से देखिए। मेरी गारंटी है आप इसे अच्छे से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। शर्त यह है कि आपको अंत तक क्या करना होगा, देखना होगा। तो दोस्तों, ये सेट ए का 17वां सवाल है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM क्रमशः समानुपाती है। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, 3 प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड द्वारा जारी मैथ के मॉडल सेट का। और तीसरा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, ज्यामिति का सवाल है, तो ज्यामिति का लगा दिए है। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए, ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। साथ ही थेल्स पर में थेल्स का विलोम, पाइथागोरस पर में पाइथागोरस का विलोम देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये 5 नंबर में आता है। और हाँ, ज्यामिति सवाल अगर एग्जाम में नहीं छोड़ना चाहते हैं तो इसे अंत तक जरूर देखिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों कि त्रिभुज ABC तक की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज क्या है, PQR है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, 2 त्रिभुज बनाते हैं। कौन सा त्रिभुज हो गया, A B और क्या हो गया C। एक त्रिभुज क्या हो गया दोस्तों, एक त्रिभुज ये हो गया, इसका क्या नाम है, इसका नाम हो गया PQ और क्या हो गया R। तो क्या कह रहा है, या कह रहा है कि AB और BC माध्यिका क्या है, तो AD है और क्या है, PM है। तो क्या करते हैं दोस्तों, इसका एक माध्यिका हो गया, ये माध्यिका क्या हो गया दोस्तों, ये AD हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों, ये PM क्या हो गया, इसका माध्यिका है। यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है दोस्तों, दिया है किसमें, त्रिभुज ABC तथा किसमें दोस्तों, त्रिभुज DEF में, DEF में क्या दिया है कि AD तथा क्या है दोस्तों, PM माध्यिका है। क्या है दोस्तों, माध्यिका है। इसलिए क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए, ABC माध्यिका क्या है, AD है। जैसे AD माध्यिका हो गया ना, तो BC BD और क्या हो गया दोस्तों, CD आपस में बराबर होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा BD बराबर DC बराबर क्या होगा, ये होगा हाफ BC के। फिर क्या है दोस्तों, PM भी ना माध्यिका है। PM किसका माध्यिका है, तो PM माध्यिका है, तो त्रिभुज PQR का माध्यिका है। इसलिए यहां से क्या हो जाएगा, QM बराबर क्या हो जाएगा, MR होगा। क्यों, क्योंकि वो माध्यिका है। यहां से लिखेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, QM बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा MR। ये किसके बराबर होगा, ये होगा हाफ QR के बराबर होगा। फिर दोस्तों क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD तीनों क्या है, त्रिभुज PQR की भुजा है PQ और PR और माध्यिका PM का क्या है, समानुपाती है। क्या है दोस्तों, समानुपाती। मतलब क्या हो गया, यहां से हो जाएगा तथा, मतलब ये हो गया कि AB अब बटा में क्या होगा दोस्तों, तो AB इसके समांतर क्या है दोस्तों, AB का संगत क्या हो गया, PQ हो गया। फिर क्या हो गया, AC का संगत क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। और माध्यिका क्या होगा, माध्यिका का संगत यहाँ क्या हो जाएगा, AB बटा में PQ बराबर क्या हो गया दोस्तों, बराबर हो जाएगा AB किसका संगत हो जाएगा, PQ के। BC किसका संगत हो जाएगा, तो PR के। तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा BC बटा में क्या हो जाएगा, AB बटा में PQ दिया है। अब बराबर क्या होगा, तो BC बटा में QR होगा। यहाँ क्या दिया है दोस्तों, यहाँ PR दिया है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ PR क्या है, यहाँ P नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ QR होगा। क्या होगा, QR। P की जगह क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए। तो QR होगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ देख लीजिए BC है ना, तो QR होना चाहिए। सवाल में अगर P लिखा हुआ है तो क्या है, गलत है। P मिस्टेक्स लिखा गया है, वह Q होना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, BC बटा में हो जाएगा QR।
बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा AD बटा में क्या हो जाएगा, AD बटा में हो जाएगा PM। ये तो दिया है और क्या करना है दोस्तों, तो साबित करना है। तो क्या करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है। तो आप यहां ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC क्या है दोस्तों, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है, PQR है। तो आइए हम लोग साबित करते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। क्या हो गया, प्रमाण। चूंकि दिया है, क्या दिया है दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, दिया है, दिया क्या है दोस्तों, AB बटा में क्या दिया है, PQ बराबर BC बटा में क्या दिया है, तो BC बटा में दिया है QR बराबर क्या दिया है, AD। अब बटा में क्या हो गया दोस्तों, तो PM हो गया। क्या हो गया, AD बटा में PM। AD क्या है, माध्यिका है, और PM क्या है, इस त्रिभुज की माध्यिका है। दोनों क्या है, समानुपाती है। तो यहां से ध्यान दीजिए, BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, तो BC बराबर होगा, जब दो क्या है यहाँ गुना में बटा में है, इधर आएगा तो गुना में होगा, तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, 2BD। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से हो जाएगा AB अब बटा में PQ है तो क्या हो जाएगा, PQ बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर, तो BC है ना, तो BC को क्या लिख सकते हैं, आप यहां ध्यान दीजिए, हाफ BC बराबर क्या है, BD है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2BD। अब बटा में क्या है दोस्तों, QR है, तो यहां देखिए हाफ QR बराबर क्या है दोस्तों, QM है, तो दो इधर क्या है, बटा में है, इस पर क्या आएगा, गुणा में आएगा, तो QM बराबर क्या हो जाएगा 2QM बराबर क्या होगा दोस्तों, AD। अब बटा में क्या हो गया दोस्तों, PM। अब यहां से ध्यान दीजिए, यह दो से दो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहां से बच जाएगा AB बटा में क्या हो गया दोस्तों, AB बटा में PQ बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा BD बटा में क्या आ जाएगा दोस्तों, तो BD बटा में आ जाएगा QM। क्या आ गया दोस्तों, QM बराबर क्या आ गया दोस्तों, AD बटा में AD। अब बटा में क्या आ गया दोस्तों, PM आ गया। क्या आ गया दोस्तों, PM। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब देखिए यहां से ध्यान दीजिए, जब दो से दो कट गया तो AB बटा में PQ, तो यहाँ आ गया AB बटा में PQ, फिर क्या आ गया BD बटा में QM, तो BD बटा में QM, फिर क्या दोस्तों AD बटा में PM, तो AD बटा में PM। इसको क्या मान लिया, समीकरण 1। अब किस त्रिभुज में, तो ADB। अब इस त्रिभुज में और इस छोटा त्रिभुज में देखते हैं, तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ADB तथा किसमें दोस्तों, त्रिभुज PMQ में। आप ध्यान दीजिए, दोनों में देखेंगे तो क्या है, AB बटा में QM, AB के संगत हो जाए क्या है, PM है, तो यहां से हो जाएगा AB बटा में क्या आ गया दोस्तों, तो आ गया PQ बराबर क्या आ गया दोस्तों, BD बटा में QM। देख रहे हैं, BD छोटा टुकड़ा बटा में QM, तो यहां से हो गया BD बटा में क्या आ गया दोस्तों, QM बराबर क्या आ गया है दोस्तों, तो AD बटा में PM, AD बटा में PM। ये भुजा और ये भुजा क्या है, संगत है, तो AD बटा में क्या आ गया दोस्तों, PM। कहां से, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। कहां से दोस्तों, समीकरण 1 से। तो क्या आ गया दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, ADB तथा PMQ में ये दोनों त्रिभुज क्या है, तीनों भुजाएं समानुपाती है। क्या है दोस्तों, तो तीनों भुजाएं क्या हो गया, समानुपाती। जैसे समानुपाती हो गया तो यहां से क्या हो जाएगा, S समरूपता से। क्या है दोस्तों, समरूपता से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज PMQ। जैसे ही ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, जैसे ही ADB ये त्रिभुज और PMQ ये समरूप हो गया, उसकी संगत कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब ये जो एंगल B है ना दोस्तों, किसके बराबर हो गया, एंगल Q के बराबर हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल B बराबर क्या आ गया दोस्तों, एंगल Q। ये क्या आ गया, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, क्योंकि साबित किसको करना है, तो साबित करना है ABC समरूप PQR। तो इसमें लेते हैं, किसमें दोस्तों, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। किसमें, PQR में। आप ध्यान दीजिए, आपको क्या ध्यान देना है दोस्तों, अब साबित ये करना है, ये ABC ये पूरा त्रिभुज और PQR ये पूरा त्रिभुज आपस में क्या हो जाए, समरूप हो जाए। तो समरूप कैसे आएगा, तो अब यहां ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC में क्या है दोस्तों, तो AB बटा में क्या है दोस्तों, तो AB बटा में है PQ। क्यों,
क्योंकि दोस्तों ए बी की संगत क्या है, पी क्यू है। अब बराबर क्या है दोस्तों, बी सी, अब बटा में क्या है दोस्तों, क्यू आर। ये बात क्या है, दिया हुआ है, दिया है। जैसे ही ये बात दिया है दोस्तों, कहां से, आप यहां देख सकते हैं ए बी बटा में पी क्यू बराबर क्या है, बी सी बटा में क्यू आर। कहा है दोस्तों, तो दिया है, उसको लिख लिए। फिर यहां से देखिए एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू। कहां से, तो समीकरण 2 से। कहां से दोस्तों, समीकरण 2 से। तो आप देख लिए ना कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू कहां से आया है, तो समीकरण 2 से आया है। कैसे आया है, तो आप यहां देख सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि इस दोनों त्रिभुज, यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं, इसलिए एस ए एस समरूपता से, समरूपता से क्या हो जाएगा, हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। क्यों, क्योंकि आप ध्यान दीजिए इस दोनों त्रिभुज में क्या है कि दो भुजाएं अनुपातिक है, दो संगत भुजाएं क्या है, अनुपातिक है। और उसके बीच का कोण देख रहे हैं ना, ए बी का संगत क्या है, पी क्यू है, तो वो अनुपातिक है। फिर क्या है दोस्तों, बी सी का संगत क्या है, क्यू आर है, तो क्या है, अनुपातिक है। और ए बी और बी सी के बीच क्या है, एंगल बी बनता है ना, और पी क्यू और क्यू आर के बीच क्या है, एंगल क्यू बनता है। तो ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। ये थ्योरम नंबर 5 है। ज्यामिति के प्लेलिस्ट में जाकर आप थ्योरम नंबर 5 को अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे होता है। आप देख ही लीजिए, क्योंकि 5 नंबर में एग्जाम में आता है। तो दोस्तों क्या हो गया, एस एस समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। यही क्या हो गया दोस्तों, प्रूफ्ड हो गया, साबित हो गया। तो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपने सीख लिया। कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।